जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीरे से शैक्षिक परिदृश्य में बुक, और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू रिजोल्व हो गया है। आज जल्दी जॉब बोर्ड मिल रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली आज हमें ना मंगल की बुक कंटिन्यू करेंगे। गणित की जो शिक्षण विधि मंगल की बुक में गिवन है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत पहले हमने पढ़ा था है, कुछ अनगढ़ा सा है ना, बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं पढ़ा था। शुरुआत में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के सेशन में बहुत समय हो गया है, तकरीबन 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, तो थोड़ा सा रीजन नहीं है ना, बिना सिंगल टाइम व्यू ली है ना, जस्ट ये देखने की कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने के बाद हमें क्या याद रहता है ना। तो एक ओवरव्यू लेंगे और धीरे धीरे इसके और नजदीक जाएंगे है ना। फाइन इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन एक मोटा मोटी रिविजन लेते हैं ना, न जाने बहुत ज्यादा मतलब कितनी चीजें मैं दोहरा पाऊँ, लेकिन अगर आप इतने मंथ के बाद रिवाइज करते हो तो हमें थोड़ा टफ लगता है रिविजन करना है ना। तो उसी टफ एहसास के साथ आपके साथ गुजरेंगे है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, एक मोटिवेशनल कोट या प्रेरणा विचार के साथ अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत ठीक वैसे ही करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्ची होती है, अपनी माँ के साथ मॉल में जाती है, और उसको कोई गहना या कोई नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, और वो जिद करती है लेने की, और माँ शायद उसे कुछ सिखाना चाह रही थी। इस वजह से उसने कहा कि मतलब उसकी माँ उसको कहती है कि ये तुम ले सकती हो, लेकिन अपने पैसे से है ना, मैं इसमें मदद नहीं करने वाली। उसको बुरा लगता है ना। उसको मालूम था कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं, घर जाती है, पिगी बैंक संभालती है और टटोलने की कोशिश करती है, कुछ मिल जाए और शायद मैं खरीद पाऊँ। करते करते वो ऐसे मतलब मन तो था ही सही लेने का, तो फैमिली वगैरह से है ना, मम्मी से, दादी से, दादा से, पापा तो थे नहीं उस समय है ना, पापा करोड़ बाद में आएंगे इस वजह से। तो इस तरीके से पैसे जुटाती है और जिस तरह से नेकलेस लेके आती है। ठीक है, बहुत पसंद आने के लिए बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है ना। देखो, हम खुद इफर्ट लगा के जब कोई चीज करते हैं ना, तो खुशी बहुत ज्यादा होती है। आप किसी दिन देखो, अगर किसी और ने खाना बनाया ना, तो हमें बेस्वाद लग सकता है, लेकिन आप खुद बनाओगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना स्वाद है, क्योंकि हमें वो मेहनत दिख रही होती पीछे की है ना। हम भूल जाते हैं कि इसमें स्वाद है या नहीं है। तो कहाँ थे हम, डिस्कस कर रहे थे कि जैसे तैसे नेकलेस ले लेती, बहुत खुश है, बहुत खुश है ना, एकदम प्यारी सी स्माइली चेहरे पर। घर आ जाती है, बहुत उछल रही, कूद रही है ना, मतलब सारी चीज अच्छी लगती है। जब आप खुश होते हैं ना, अंदर से खुश होते हैं, तो सारा कुछ अच्छा लग रहा होता है ना। अगर अंदर से दुखी है तो सब कुछ है। तो ऐसे ही बहुत खुश है वो, ऐसे ही बहुत खुश है। शाम को पापा घर आते हैं। घर आते ही मतलब बातचीत होती है, और बताती है कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ, और आज मैंने नेकलेस खरीदा है ना, ऐसे मतलब ऐसे 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 कुछ इंसिडेंट हुआ था, और जिससे तैसे मैंने नेकलेस खरीद लिया है। बच्ची छोटी बहुत 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 खुश होती है ना। पापा और उसके बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन था शायद। तो फिर पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पापा उसको कहते हैं कि ये नेकलेस तो मुझे दे दो है ना। तो उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। वो नहीं समझ पा रही अभी कि क्यों ले रहे वगैरह वगैरह है ना। पर फिर क्या होता है, नहीं दे पाती है ना। पापा से भी प्यार करती है, कश्मकश में है कि दोनों चीजें बहुत अजीज है मुझे है ना। नेकलेस बहुत प्यारा है, बड़ी मुश्किलों से लिया है। पापा से भी बहुत प्यार करती हूँ है ना। उलझन में पड़ गई, क्या करना है क्या नहीं। फिर पूरा दिन गुजर जाता है ना, नहीं दे पाती। रात को उसको ये एहसास होता है कि क्या मुझे दे देना चाहिए था है ना, क्या करना चाहिए है। इसी रोते रोते सो जाती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, नहीं दे पाई, लेकिन गिल्ट है मन में, बहुत रोती है, बहुत रोती है। सुबह उठती है ना, तो उठ के भी उसके चेहरे पर उदासी है ना। अचानक से फिर रोने लगती है। जैसे मॉर्निंग में पापा उसको गुड मॉर्निंग विश करने उठाने आते हैं, तब रोती बिलखती सिसकियां लेती हुई नेकलेस आगे कर देती। तो उसके पापा क्या करते होंगे, मतलब क्या किया होगा, पीछे से सेम वैसा डायमंड का नेकलेस उसके हाथों में लाके धर देते, मतलब उसको दे देते है ना। तो क्या बता रही थी मैं इस स्टोरी से, देखो बताने ये चाह रही थी कि जब आप अपनी सबसे प्यारी चीज देने के लिए राजी हो जाते हैं ना, तब आपको उसके बदले में उससे भी प्यारी चीज मिलने वाली होती है, उससे भी कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला होता है। लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत अजीज है, ये मुझसे कैसे दूर जा सकती है, मतलब इसको मैं नहीं दे सकती या ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन उसकी मतलब उसके बदले में या उसके एवज में आपको उससे भी बहुत बहुत
प्यारा एहसास या बहुत प्यारी चीज मिलती है ना। कभी करके देखना है ना, क्योंकि जो अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं है ना। जब आप फील करेंगे ना ये चीज, तब तब आपको एहसास होगा कि ये बात कितनी सच्ची है। जितनी प्यारी चीज हम दे पाते हैं उससे कई गुना प्यारी चीज हमको रिटर्न में मिलती है। ठीक है, शुरू करते सेशन। बहुत ज्यादा बात हम समझ गुना देना। ठीक है, बेसिकली आज हम गणित की मंगल की शिक्षण विधियों को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो हमने पूरे बुक को पढ़ा था जैसे तैसे, है ना। हिंदी की, विज्ञान की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश की भी पढ़ी थी हालांकि। आज के सेशन में हम गणित की शिक्षण विधियों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा था हमने, क्या क्या जाना था। इसमें हमने कुछ कुछ परिभाषाओं को, शिक्षण की विधियों को, मूल्यांकन को, सहायक सामग्री को, पाठ योजनाओं को, गणित के उद्देश्यों को, है ना, ये सारे टॉपिक को छूने की कोशिश करी थी। पढ़ा था बहुत प्रॉपर तरीके से, वन बाय वन, मतलब हर एक सिंगल शब्द को, हर एक सिंगल लाइन को पढ़ा था हमने, है ना। इसके अलावा हमने टॉपिक तो इतने नहीं, अब इनको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो परिभाषा में हमने कुछ देखा था कि गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। गणित बेसिकली कोई अपने नेहरू जी की कोई परिभाषा आई थी कि जैसे गणित बेसिकली विज्ञान का प्रवेश द्वार करके, तो मैंने आपको बता दिया है ना। 10 से 15 परिभाषाएं थी। रोजनबेंकन के द्वारा कुछ कुंजी वगैरह, रोजनबेंकन के थे एक्चुअली कुंजी। चलो मैं बहुत ज्यादा फाइन की तरफ नहीं जाती हूँ। फिर अपन विधियों को पढ़ते हैं, जैसे संश्लेषण, विश्लेषण, और इसके अलावा कुछ संश्लेषण, विश्लेषण, देन कुछ पाठ योजनाओं को कवर करते हैं अपन, मोरिसन की, किलपेट्रिक की, हर्बर्ट की। इसके बाद हम कुछ सहायक सामग्री को कवर करते हैं, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, है ना। इसके अलावा हम मूल्यांकन को जानते हैं। मूल्यांकन में बहुत सारे पहलू होते हैं अपन, मूल्यांकन की परिभाषाएं, मूल्यांकन के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा हम कुछ फिर एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, पता है हमने एनसीएफ 5 के बारे में, तो कि एनसीएफ 5 में हम उसके जो भी 5-7 लेसन थे उनको अच्छे से देखते हैं। हर एक लेसन में कितने अध्याय हैं, हर एक भाग में कितने अध्याय हैं, उनको अच्छे से देखते हैं। और अब थोड़ा सा और इनको नजदीक से देखने की कोशिश करें तो यहाँ हम जानते हैं कि मुकुट, है ना, मयूरों के मुकुट, ऐसा कुछ परिभाषा थी कि गणित मुकुट है करके, है ना। गणित बेसिकली एक कुछ परिभाषाओं में देखो, रोजनबेंकन की, और एक जवाहरलाल नेहरू की, और इसके अलावा कुछ परिभाषाओं में और परिभाषाएं अपनी एक देखो, मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। हमने ट्रिक पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति गली से गुजर रहा है, वेन लेके गुजर रहा है, और उसके पैसे नहीं चुकाए उसने, ऐसा करके कुछ अच्छी से ट्रिक पढ़ी थी हमने। और वो लड़का कहता है कि माँ में मतलब वो कहता है कि पैसे नहीं चुकाए तो मैं उससे लड़ाई कर लूँगी, ऐसा कुछ ट्रिक बनाई थी हमने। फिर माँ कहती है कि रहने दो बेटा, और वो कुछ मतलब माँ वाली किस्म का व्यक्ति है, तो कहता है मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, ऐसे करके हमने एक स्टोरी गढ़ी थी, पूरी ट्रिक बनाई थी। माँ कुछ गली से रोज गुजर रहा है लेकिन मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, 10 माँ क्या करूँ, लड़ाई वगैरह कैसा कुछ था। और माँ कहती कि ऐसा कुछ परिभाषा, मतलब ऐसा कुछ हल्का सा हमने जानने की कोशिश करी थी इस ट्रिक के थ्रू। और गैलीलियो ऐसा करके, मतलब इन सब में विद्वानों के नाम ध्यान रखे थे। एक बार अगर वो ध्यान हो गया तो फिर परिभाषाएं तो साथ अटैच ही सी उनकी। इसके अलावा परिभाषाओं की ट्रिक में थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करी। अगर पहले वाले सेशन आपने देखे तब आपको चीजें बेहतर कवर हो पाएगी। इसके अलावा फिर हम
गणित के उद्देश्यों को जानते हैं, गणित के प्राथमिक क्षेत्र के, माध्यमिक क्षेत्र के, उच्च माध्यमिक क्षेत्र के उद्देश्य, है ना। इन तीनों ही प्रकार के उद्देश्यों को जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या उद्देश्य होते हैं गणित के? सिर्फ और सिर्फ यही संख्या ज्ञान वगैरह कर लेना, माध्यमिक में वो इस तालिका वगैरह बनाना और ऐसा ऐसा कुछ, है ना। और इसके अलावा माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में तो गणितीय सोच का गणितीकरण हो जाना, ऐसा कुछ। और इसके अलावा ये तो जरा सा है ना डिस्कशन है थोड़ा सा। इसके अलावा बेसिकली ना उद्देश्य यहाँ चलो इनसे 2005 में देख लिया, उद्देश्य मैंने जरा से बताएंगे। और इसके अलावा हम पाठ योजनाओं को पढ़ते हैं ना, शिक्षण विधियों को, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, ये सारी विधियां, है ना। संश्लेषण में चीजें संश्लिष्ट करके लिखी जाती है, विश्लेषण में चीजों को टुकड़ों में बांट करके देखा जाता है, आगमन में उदाहरणों के थ्रू, निगमन में नियमों के थ्रू चीजों को अपन देखते हैं। उसके बाद कुछ इसके बाद अपन देखो एनसीएफ 2005 में बहुत से लेसन पढ़े थे हमने, मतलब बहुत से बिंदुओं को देखा था, हर एक बिंदु स्पेसिफाई है इसमें। लेसन कितने थे, भाग कितने थे? 5 भाग इसके, है ना। इसको भी अपन ट्रिक से याद करते हैं कि 5 भागों के नाम को ट्रिक से याद करते हैं। हम कहते हैं कि विद्यालय, स्कूल है, देश है, और फिर किताबें हैं, फिर परीक्षाएं हैं, फिर नॉलेज है। इस तरीके से अपन मतलब यूं कहते हैं कि स्कूल से जो भी बातें सारी ऐसा करके अपन याद करने की कोशिश करते हैं। फिर हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं, हर एक भाग को डिटेल से पढ़ते हैं। पहला भाग ज्ञान का है तो उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट थे कि बच्चे को मौके देना, प्रश्न पूछना और ऐसा कुछ। और दूसरा चैप्टर बेसिकली यही कुछ पढ़ने या विषय से संबंधित था, तो जिसमें अपन कहते हैं कि गणित को कैसे पढ़ें ये बताता है। गणित है, विज्ञान है, इसमें सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट गणित है, विज्ञान है, हिंदी है और अपनी कला संस्कृति वगैरह। फिर आकलन, मापन, मूल्यांकन कैसे किया जाए, है ना। ये सब कुछ दूसरे चैप्टर में गिवन है। तीसरे चैप्टर में बेसिकली तीसरा चैप्टर आता है तो ये शायद कक्षा से या विद्यालय से जुड़ा हुआ था, जिसमें अपन कहते हैं कि एक टीचर के कितना समय होना चाहिए, स्कूल का कितना होना चाहिए, बच्चे का लाइब्रेरी में कितना होना चाहिए। लास्ट वाला चौथा चैप्टर बेसिकली कुछ फिफ्थ चैप्टर पे आते थोड़ा सा, कि फिफ्थ चैप्टर में ये बताते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा कब देनी चाहिए और तीनों चीजें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई, आपको मूल्यांकन देखो, मतलब पढ़ना और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई होनी चाहिए। ऐसी कुछ बातें थी, ठीक है। तो ये मैंने आप एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे या फिर बहुत लंबे समय के बाद रिवीजन कर रहे तब आपके लिए हेल्पफुल है ना। इसके अलावा हमने सहायक सामग्रियों को जाना था। सहायक सामग्री में देखो प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, बस यही इम्पोर्टेंट थी। यहाँ कैटेगराइज कर रखा था, मतलब जो डिफिकल्ट नाम होते हैं ना, जैसे स्लाइड है, प्रोजेक्टर है, ये तो फिर भी अपन जानते हैं। कुछ लूप है और इसके अलावा जो हमने ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश करी थी, क्योंकि सारी चीजें हमने देखी तो है नहीं, है ना। जैसे कोशिश करनी चाहिए हमको कि सर्च करके उनको एक बार देख ले, है ना। लेकिन ये नहीं कर पाते तो फिर अपन ट्रिक में बिठा के याद करते कैसे कैसे, ताकि एटलीस्ट याद तो हो जाए कि कौन किस कैटेगरी की। तो हम बहुत से नामों को जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और व्यवहारिक को तो जानते ही अपन, है। कनेक्ट होकर चीजों को पढ़ना माहौल में, एक्चुअल माहौल में, ठीक है। ये सब कुछ अपन जानते हैं। मूल्यांकन में तो मूल्यांकन की परिभाषाएं वगैरह हैं, मूल्यांकन की परिभाषाएं जानते हैं अपन कुछ। कोठारी आयोग कहता है कि मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण अंग है। वहीं एक ये अपने आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बुक है, जो इसके जो एनसीईआरटी द्वारा लिखित 3 पहलू बताती है। उद्देश्य, अनुभव, है ना। ज्यादा समय नहीं लेगी, 10-15 मिनट थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करते हैं, है ना। चीजों को अपने भीतर से निकालना है हमको, कुछ तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमने 3 महीने पढ़ा तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए, है ना। माइंड बहुत शार्प है, बहुत शार्प होता है हमारा। बस उन चीजों को आपको खींच के निकालना है। कहाँ थे तो
मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के प्रकार परिणात्मक, गुणात्मक। गुणात्मक में जानते हैं कौन कौन सी चीज आती है? गुणात्मक में रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, अवलोकन, व्यक्ति इतिहास और एनेक्डोटल, ये सारी चीजें जो मतलब परीक्षाएं नहीं, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, ये परीक्षाएं नहीं। इसके अलावा जिन भी तरीकों से बच्चे के बारे में पता कर सकते हो वो गुणात्मक तरीके होते हैं मूल्यांकन के। परिणात्मक तरीके जिसमें आप मतलब कंक्रीट नंबर देते, इतने नंबर आए लिखित में, इतने मौखिक में, है ना। और लिखित मौखिक से मुझे ध्यान है कि एनसीईआरटी 2005 में लिखित मौखिक परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी थी, है कि मौखिक परीक्षा 5वीं से शुरू हो सकती है ऐसा करके कुछ। बाकी सभी तरीके की परीक्षा हो सकती है 12th तक के लेवल में। इसके अलावा हम कहाँ थे, तो थोड़ा सा हमने मूल्यांकन थोड़ा सा हल्का सा छूने की कोशिश करी है कि क्या था, पेज को ध्यान करने की कोशिश करेंगे ना, और परिभाषाओं को थोड़ा सा, पाठ्य योजनाओं तो नहीं, विधियां, परिभाषाएं, विधियां, मूल्यांकन, सहायक सामग्री, है ना। इसके अलावा पाठ्य योजनाएं किलपेट्रिक, ब्लूम, मॉरिसन, हर्बर्ट, इन सबकी पाठ्य योजनाएं। किलपेट्रिक बताते हैं एक जो प्रायोजना विधि बताते हैं, ये कहते हैं कि मतलब प्रोजेक्ट बनाना, 4-5 प्रकार बताते हैं प्रोजेक्ट के, कला, रचना, है ना, 3-4 प्रकार, मतलब 4 प्रकार होते हैं प्रोजेक्ट विधि के। ये बड़े बच्चों के लिए ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट बनाना, छोटे बच्चों के लिए नहीं इतनी बढ़िया। फिर ब्लूम ने सीखने के 3 उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इन सब में स्पेसिफाई है कि 4 तो किसी में नहीं, 5-5-6 करके ऐसा कुछ, 5 और 6 का ही आंकड़ा है। उसमें से भी क्रियात्मक को जानो तो वस्तु को देखना, उद्दीपन, फिर मतलब उद्दीपन है, फिर उसके प्रति क्रिया करना, उसको संतुलित करना, उसको नियंत्रण करना उस पर, ये सब। और लास्ट में स्वभाव में आ जाना। और कोई भाव सीख रहे हो तो भाव को देखोगे, अपनाओगे, कुछ अनुमूल्यन करोगे, और फिर आदत बन जाएगी, चरित्र बन जाएगा आपका। अगर पढ़ना मतलब पढ़ाई में कुछ सीख रहे हो तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऐसे करके हम ज्ञान सीखते हैं। बाकी है ना, ये ब्लूम को लेकर है बातें। मेगर मिलर को लेकर भी कुछ अजीब से कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाते, उनको सिर्फ हम मेमोरी के लेवल पे याद करते हैं। इसके अलावा हम देखो एनसीईआरटी 2005 थोड़ा सा हमने देखा, है ना, और परिभाषाओं को थोड़ा सा जाना, है ना। और पाठ योजनाओं में किलपेट्रिक की है, ब्लूम की, मॉरिसन, है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी पाठ योजनाएं कुछ। इसके अलावा परिभाषाएं एनसीईआरटी 2005 और संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन है, निगमन है। देखो विधियां थोड़ी और कुछ है, संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, और फिर अपन गणित के क्या उद्देश्य होते जानते हो? तो गणित के उद्देश्य हम बेसिकली प्राथमिक द्वितीयक वाले नहीं बता दी, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, अनुप्रयोग, है ना, दृष्टिकोण वाले, ज्ञान वाले उद्देश्य क्या होते हैं? चीजों को याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना। प्रयोग वाले चीजों को प्रयोग में लाना, और अवबोध, उदाहरण देना, व्याख्या करना, समझाना, तुलना, समानता। और फिर दृष्टिकोण वाले मतलब अभिवृत्ति और अभिरुचि वाले। रुचि मतलब आप तालिका, समय सारणी, चित्र, इंटरेस्ट, ये सब। और अभिवृत्ति और टीचर से संबंध अच्छे, और ये सब। अभिरुचि हो गया। अभिवृत्ति है एप्टीट्यूड, मतलब इंटरेस्ट लेना, पहेलियां सोल्व करना, वाचनालय जाना, बदलाव आ जाना, सोचने के नजरिए में, पर्सपेक्टिव में, चीजों को देखने। अगर आपका ज्ञान का दायरा बढ़ जाता है ना, तो चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है ना। ठीक, और ये बेसिक बात है। तो इसके अलावा और क्या जानते हैं अपन? कुछ हमने ना एक वो स्टेप भी जाना था कि आप क्लास में एंटर करने के बाद क्या क्या करते हो। कि एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा पैराग्राफ आया था कि पहले आप ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो,
फिर लास्ट में होमवर्क देते हो, बीच में कहीं प्रस्तुतिकरण करना और सामान्य उद्देश्य लिखते हो, विशिष्ट उद्देश्य लिखते हो, प्रस्तावना करते हो, ऐसा कुछ हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था। उसके बाद हमने अप्रोच पढ़ी थी, खोज विधि, मतलब उपागमों को पढ़ा था। एक तो खोज उपागम होता है, एक रचनात्मक उपागम होता है ना। रचनात्मक उपागम में चीजों की रचना करना, खोज में वही खोज करना। अच्छा, खोज उपागम लिखा था हमने, और एक खोज विधि भी होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, और खोज उपागम ब्रूनर, और एक 2-3 उपागम थे, है ना। रचनात्मक उपागम एक होता है कि आप ज्ञान का निर्माण खुद से करते हो, ये खोज उपागम नहीं। वैसे तो इसकी एक सपोर्टिव है, एक अगेंस्ट है। कोई कहता है कि हम खुद से सब कुछ नहीं कर सकते, और कोई कहता है कि हम कर सकते हैं। पियाजे है इसकी व्यक्तिक खोज के ना, पियाजे के हम खुद से सब कर सकते हैं। एक है कि कर तो सकते हैं लेकिन दूसरों की हेल्प चाहिए, शायद कोई ब्रूनर में भी ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा विधियां, कौन सी विधि पूरी तरीके से क्रिएटिव उपागम पे बेस्ड, मतलब विधियों को भी हमने क्लासिफाई करा था। जैसे खोज है, अन्वेषण है, ये विधियां बहुत अच्छी कैटेगरी की। अभिक्रमित अनुदेशन को पढ़ा था हमने विधियों में। संश्लेषण, विश्लेषण, आधुनिक मैंने बता रही थी। अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें 3 होते हैं, अभिक्रमित, रेखीय, शाखी, है ना। रेखीय, शाखी और एक रेखीय हो जाता है, शाखी और गणितीय। इनके तीनों के अलग नाम भी है, तीनों के प्रतिपादक भी हैं, और तीनों की अच्छाइयाँ क्या है, तीनों की कमियां क्या है, ऐसा भी है। पहले में आप रेखीय में, मतलब क्या है, एक अभिक्रमित अनुदेशन विधि नहीं है, विधि तो है ही, एक मशीन है जिसमें आप 3 तरीके से चीजों को सीख सकते हो। मतलब जैसे अपन क्विज करते हैं ना मोबाइल में, ठीक ऐसा सा कुछ है, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं लेकिन ऐसा कुछ। तो इसमें रेखीय में क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन और जस्ट आंसर आएगा। ये छोटे, मतलब मंद बुद्धि बच्चों के लिए अच्छा होता है। ये देने वाले कोई नॉर्मन या क्राउडर ऐसा कुछ है। देखो, देने वाले 3-4 विद्वानों के नाम थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक क्राउडर है, मैथमेटिक वाले कोई स्किनर है। देखो फर्स्ट के तो स्किनर है शायद इसके प्रतिपादक, है ना। और थॉर्नडाइक का संबंध भी है इस कॉन्सेप्ट से, कि ये सिडनी प्रेसे का भी है ना। तो सेकेंड वाला जो होता है वो शाखी है, जिसमें ब्रांच के रूप में शायद एमसीक्यू क्वेश्चन, ये बड़े बच्चों के लिए अच्छा, मतलब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन इसको बनाने में पैसे लगते हैं, इफोर्ट लगता है, समय लगता है, ऐसा कुछ है। तीसरा मैथमेटिक वाला है, और इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके कोई प्रतिपादक है, और कुछ बस इतना ध्यान रखो, है ना। तो ये मैंने आपको एक जस्ट एक ब्रॉड ओवरव्यू देने की कोशिश करी है ना, ब्रॉड ओवरव्यू, कि जस्ट हमको कुछ भी ना देखना पड़े, और हम कुछ बता पाए, है ना, कुछ करना हमको। ठीक है, तो ये कुछ हमने अभी कभी कंडीशन के बारे में बताया। इसके अलावा हमने कुछ और क्या डिस्कस करा है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था इसमें, देखो परिभाषाओं को पढ़ा हमने, शिक्षण की विधियों को पढ़ा था हमने, है ना। एनसीएल 2005 को पढ़ा था, पाठ योजनाओं को पढ़ा था, और अप्रोच को पढ़ा था, वस्तुनिष्ठ निबंध और प्रश्न के बारे में बता देती हूँ आपको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार हैं कि बेसिकली वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्यास्मरण, प्रत्याविज्ञान, 2 तरीके के होते हैं। एक में जस्ट याद करना है, चीजों को देख के टिक करना है। दूसरे में आपको खुद से याद करके लिखना है। एक शब्द में उत्तर देना है तो एक शब्द भी याद करना पड़ेगा, टिक करना है तो आप देख के कर सकते हो। इनके प्रकार जाने थे, ये कुछ खास नहीं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार कर सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में जाना था हमने, अच्छाइयाँ क्या होती है, इसकी बुराइयाँ क्या होती है। निबंधात्मक प्रश्न रटने पर बेस्ड होते हैं। लगता भले ही ऐसा है कि ये तो मन से लिखने वाले होते, नहीं, ये रटने पर बेस्ड होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समान की समझ पर बेस्ड होते हैं। बाकी ये तो पता है सही कि ये हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी अभिव्यक्ति को, हमारे विचारों को, क्योंकि हम जब फ्री होके बोलते हैं, लिखते हैं तो सब कुछ पता चलता है ना, कि हम क्या है अंदर से। जब आप लिखोगे ना तो होलो महसूस करोगे, खोखला महसूस करोगे, है ना। हमारे देखो बहुत बार लगता है कि कितनी सारी उलझन है, मतलब लगता है इसे। जब आप कागज पर लिखने लगोगे, फिर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करोगे ना कि ये मुझे करना, तो 2 से ज्यादा होंगे, 2 या 3 से ज्यादा, है ना। ये जस्ट जब तक चीजों को आप हाथ में लेके सोचोगे नहीं, या फिर एकदम क्लेरिफाई करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक चीजें ऐसी लगती हैं
कि चीजें बहुत पेचीदा है लेकिन होती नहीं है ना। कहाँ थे हम थे कि हम निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पैसे बहुत लगते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि इनको स्ट्रेटेजाइज करने में, इनकी रणनीति बनाने में, इसके पेपर बनाने में है ना प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए होता है। ये सब बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं है ना। बाकी तो बेसिक बातें हैं। एक व्यक्ति कहते हैं, कोई अच्छा सा कोटेशन मुझे ध्यान आ रहा है कि मंजिल मायने नहीं रखते, उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। कोई XYZ है, नहीं कहीं हमने पढ़ा था इसी बुक में है ना। वैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि साध्य तो मायने है ही सही शादी के तो मायने है ही सही अपने आप में, लेकिन साधन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप रास्ता कौन सा चूज कर रहे हैं, है ना। वही बात है कि फेमस होना है, मतलब हम चाहते हैं हमको लोग जाने। अब ये भी तो मायने रखता है कि कुख्यात तरीके से हमको जान रहे हैं, विख्यात तरीके से, ठीक है। मतलब हम कुख्यात हो रहे हैं या विख्यात हो रहे हैं, तो ये वैसी बात है। और कुछ जानने की कोशिश कर सकते हैं क्या हम इसमें, तो चलो ठीक है। कुछ आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की कोशिश करिए। जानती हूँ कि चीजें मैं बहुत स्पेसिफाई तरीके से नहीं बता पाई है ना, लेकिन बस एक हल्का सा वापस से उन पन्नों को छेड़ने की कोशिश करिए, है ना। जस्ट एक निगाह डालने की कोशिश करिए, है ना। उन पन्नों को माइंड में हमने पलटाया है ना। तो जब भी कभी रिविजन करो ना, बर्डन नहीं बने, इसके लिए हमको ठीक ऐसा ही करना है ना। इसके बाद वाला स्टेप आप कर सकते हो, जस्ट पेज पलटा के देखो, जस्ट पेज पलटाओ, मत कोशिश करो, मत कोशिश करना बिल्कुल भी। अगर करो तो कि मैं तुरंत एक पेज को याद कर लूँ या फिर वापस से वैसे ही याद कर लूँ, बस सेशन फिनिश करने वाले हैं। और एक सेकेंड रुकिए, तो एक सेकेंड, तो क्या बातचीत कर रहे थे कि हमको धीरे धीरे नजदीक होना है, ठीक है। शौक नहीं देना है अपने माइंड को कि पता नहीं क्या मतलब पढ़ने बैठे कुछ नया सा, जैसे याद करते याद भी ऐसे ही करते हैं, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता है। रिविजन का सेशन भी रिविजन भी वैसे ही करना होता है। ये था आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को जानने की या समझने की कोशिश करी। अब जो कि लास्ट में हमको MCQ पूछना रहता है। अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तब भी मैं कुछ ना कुछ तो पूछूंगी आपसे। यही बताइए, क्या बताएंगे आप कि चलो आप एक परिभाषा मैंने इस पूरे सेशन में स्पेसिफाई करके बताई थी आपको, वो बताइए आप। किसने कहा है कि मूल्यांकन पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अगर सेशन को ध्यान से सुना है तो आप बता पाएंगे, क्योंकि मुझे भी वही याद है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें चीज़ों से थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश करिए। मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।